हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में सीखेंगे। विक्टर मेयर्स टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स। मतलब अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट से हमें हेल्प मिलता है। तो क्या होता है इस टेस्ट में, हम लोग पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं हम लोग। तो स्टेप्स इन्वॉल्व सबसे पहले जान लेंगे हम लोग। तो पहला स्टेप जो इसमें है, फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस एंड आयोडीन। अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस एंड आयोडीन। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप अल्कोहल को फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट कर देंगे तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। सो टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, ये हमारा इसका स्टेप 1 है कि सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने अल्काइल आयोडाइड फॉर्म कर लिया। देन विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप। उसमें क्या करना है, देन अल्काइल आयोडाइड is treated with AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको ट्रीट कर देंगे हम लोग टू फॉर्म नाइट्रोएल्कीन। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, पहले स्टेप में हम लोगों ने अल्कोहल को ट्रीट किया फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, अल्काइल आयोडाइड बना। अगले स्टेप में हम लोगों ने अल्काइल आयोडाइड को हम लोगों ने ट्रीट कर दिया AgNO3 के साथ और उसमें नाइट्रोएल्केन बन गया। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग नाइट्रोएल्केन को ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रोएल्केन is treated with नाइट्रस एसिड। नाइट्रोएल्केन को हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म करेंगे, तो हम लोग इन C2 फॉर्म करते हैं बाय एडिशन ऑफ NaNO2 एंड HCl। इन दोनों को ऐड करने से हमारा क्या होगा, नाइट्रस एसिड HNO2 बन जाएगा। तो आपने नाइट्रोएल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर दिया एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन विथ NaOH, इज मेड अल्कलाइन विथ aqueous NaOH, विथ aqueous NaOH। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। ये तीनों स्टेप करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास मिलता है उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट था। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है देख लेंगे उसको हम लोग। तो ऑब्जर्वेशंस में चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ blood red colored solution, formation of blood red colored solution indicates primary alcohol, तो अगर हमारे पास ब्लड रेड कलर वहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट था। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन indicates secondary alcohol, indicates secondary alcohol।
तो अगर हमारे पास ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब हमारे पास वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट था। और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है, इफ द सॉल्यूशन रिमेन्स colorless, then it indicates tertiary alcohol. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है हमारा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अल्कोहल को ट्रीट किया फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, अल्काइल आयोडाइड बन गया। अल्काइल आयोडाइड को AgNO3 के साथ ट्रीट किया, नाइट्रोएल्कीन बन गया। नाइट्रोएल्कीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया और फिर उस सॉल्यूशन को अल्कलाइन किया। ये करने के बाद अगर हमारा सॉल्यूशन जो बना उसका कलर ब्लड रेड रहा, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कलर उसमें नहीं कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल का प्रेजेंस दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ लेते हैं कि ये कलर्स जो आ रहे थे तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है जिसके चलते हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए। प्राइमरी अल्कोहल को देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैंने प्राइमरी अल्कोहल का एक फार्मूला ले लिया, जनरल फार्मूला कुछ ले लेंगे हम लोग, जैसे RCH2OH। ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने ट्रीट कर दिया फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा RCH2I, ये अल्काइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब इस अल्काइल आयोडाइड को आप ट्रीट कर देंगे AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोएल्कीन, तो ये हो जाएगा RCH2NO2, नाइट्रोएल्कीन बन गया। इस नाइट्रोएल्कीन को अगर हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर दें, HNO2 और HONO, तो HNO2 के साथ जैसे ही ट्रीट कर देंगे, ये क्या कर देगा हमारे पास, यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड बना देगा। नाइट्रोलिक एसिड RCNO2, और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्डेड NOH, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। तो ये हमारा नाइट्रोलिक एसिड बन गया। ठीक है, और इस नाइट्रोलिक एसिड को अगर आपने NaOH के साथ ट्रीट किया, इसको अल्कलाइन बनाया, तो कलर वहाँ पे क्या मिलेगा, ब्लड रेड कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन था प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेम इसी वे में हम लोग देख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन भी। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का भी कोई जनरल फार्मूला ले लेंगे हम लोग, जैसे मैंने ले लिया R2CHOH। तो सबसे पहले इसको ट्रीट कर देना है फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, तो ये बना देगा R2CHI। देन इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे फिर AgNO3 के साथ, सॉरी AgNO2 के साथ, नॉट AgNO3। पिछले रिएक्शंस में अगर मैंने AgNO3 लिखा है, नहीं AgNO2 लिखा है, फाइन। सो वी आर ट्रीटिंग इट विथ AgNO2। तो ये हमारा नाइट्रोएल्कीन बना देगा, R2CHNO2 बन जाएगा यहाँ पर। और इससे फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसको फिर ट्रीट कर देना है हमें HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड R2CHNO2 बन गया, उसको हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा R2CNO2 N डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा हुआ सूडो नाइट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। ठीक है, और सूडो नाइट्रोल को अगर आपने ट्रीट कर दिया NaOH के साथ, तो ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा, यू विल हैव ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो ब्लू कलर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, विच विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रहता है टर्शियरी। तो टर्शियरी अल्कोहल के भी इक्वेशंस को देख लेंगे हम लोग। टर्शियरी अल्कोहल में क्या हो रहा है, तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, कलर चेंज वहाँ पे नहीं होता है। तो जनरल फार्मूला ले लेंगे R3COH, इसको ट्रीट कर देंगे हम लोग फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ,
तो ये बना देगा R3CI अल्काइल आयोडाइड, इसको ट्रीट कर देंगे AgNO2 के साथ, तो ये बना देगा हमारा नाइट्रोएल्केन R3CNO2। और इसको अगर आपने ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्बन के साथ NO2 अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। और नो रिएक्शन है तो इसमें अगर NOH भी ऐड कर देंगे तो भी क्या होगा, नो कलर, या फिर बोल सकते हैं कलरलेस मेरे पास रहेगा। तो कलरलेस अगर ऑब्जर्वेशन मिल गया इसका मतलब क्या हो गया, इट वॉज टर्शरी अल्कोहल। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्टिंग वाले जो स्टेप्स हैं देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा था हम लोगों ने। सॉरी, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड को हम लोग AgNO3 नहीं AgNO2 के साथ ट्रीट करें, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर लेंगे। तो अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस एंड आयोडीन टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड। पहला स्टेप, अल्कोहल को फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट किया। दूसरे स्टेप में अल्काइल आयोडाइड को हम लोगों ने AgNO2 के साथ ट्रीट किया टू फॉर्म नाइट्रोएल्केन। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने नाइट्रोएल्केन को ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, और उसको फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाया NOH यूज़ करके। तो उससे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस कुछ मिलेंगे। क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं हमें, अगर हमारे पास ब्लड रेड कलर फॉर्म हुआ देन इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, अगर ब्लू कलर फॉर्म हुआ देन इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमारे पास कलर नहीं फॉर्म हो रहा देन इट इज़ टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हमारा था विक्टर मेयर टेस्ट, और इस टेस्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ इट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन different type of alcohols, that is primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol.